चलो बेटा, मेरे ख्याल से हमें घर जाना चाहिए, वरना तुम तो प्रियम को जानती ही हो, तुम्हारी फिक्र में वो ठीक से सोएगी नहीं। हाँ कृतिका, अंकल ठीक कह रहे हैं, तुम अब घर जाओ, आंटी खामखा परेशान होंगी। कुछ नहीं होगा, कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। किस पर पहाड़ टूट रहा है? पापा, आप और हमारे घर में? क्यों हम आपके घर नहीं आ सकते क्या? विपक्ष का दरवाजा तो हर किसी के लिए खुला है चिंतन जी, यहां कोई भी आ सकता है। हम आप सत्ता पक्ष वालों की तरह चंद लोगों से ही संबंध नहीं रखते, सबसे संबंध रखते हैं। पापा प्लीज अपनी राजनीति की बातें घर में मत कीजिए। और बेटे, प्रियमदा जी को पता है ना कि तुम यहां पर हो? जी। बेटे, मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं कि सब कुछ जानते हुए भी तुम यहां आई। मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूं। प्लीज अंकल, पुरानी बातें भूल जाइए। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं देखता हूं कि तुम दोनों समाज सेवा में लगे हुए हो, और मेरी तो यही इच्छा है कि तुम दोनों मन लगाकर अपने काम को अंजाम दो। लेकिन कहीं प्रियमदा जी को ये ना लगे कि इसमें भी मैं कोई राजनीति खेल रहा हूं। So beautiful. श्वेता, ये नेकलेस तुम पे बहुत खूबसूरत लगेगा। वैसे आज की पार्टी बहुत अच्छी थी, शहर के बड़े बड़े लोग आए थे। कैन यू इमेजिन, अगर सगाई पे इतने लोग थे तो शादी पे कितने होंगे? और सब बहुत खुश थे, सिवाय तुम्हारे पापा के। क्यों? पापा को क्या हुआ? कह रहे थे कि सीएम की बेटी की सगाई है, इसीलिए इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मिले। अगर श्वेता की सगाई करण से नहीं किसी आम लड़के से होती तो किसी को पता तक नहीं चलता। क्रेजी। ओहो मम्मा, देखो आज मेरा सगाई का दिन है ना? और आप और पापा झगड़ा कर रहे हैं, नॉट फेयर। अच्छा बाय द वे, पापा है कहाँ होंगे? बैठ के टीवी देख रहे होंगे, और क्या ऑब्वियसली। खैर छोड़ो, देख बेटा, सगाई तो बहुत सादगी से हुई है, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से कराऊंगी। पूरे शहर को याद रहेगा कि वाह क्या शादी थी। I love you too मम्मा। एक और हो जाए, बहुत देर हो रही है यार। समर, तुम लोग अभी लौट रहे हो? पार्टी इतनी देर तक चली? हाँ, और बहुत मजा आया पार्टी में। एनीवेज, गुड नाइट। कृतिका, एक मिनट। ओके। कृतिका, तुम पार्टी से अचानक गायब कहाँ हो गई थी? जहां तक मुझे याद है तुम काफी जल्दी निकल गई थी ना, और इस वक्त लौट रही हमारे आने के बाद? कहाँ थी इतनी रात तक? आई एम सॉरी, मैं पार्टी बीच में ही छोड़कर चली गई थी।
मैं आप लोगों के दुश्मन के घर गई थी। दुश्मन? मैं ऋषभ से मिलने गई थी। एनी प्रॉब्लम? कृतिका, तुम बारह बजे सेक्रेटेरिएट में मीटिंग, 4 बजे यूथ एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री में मीटिंग। सगाई में लोग आराम से बैठने या खड़े होने के लिए नहीं आते हैं, वो आते हैं दो लोगों को एक बंधन में बंधे देखने के लिए। तब घर छोटा हो या बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सक्यूज मी। सगाई में लोग आराम से बैठने या खड़े होने के लिए नहीं आते हैं, वो आते हैं दो लोगों को एक बंधन में बंधे देखने के लिए। आपकी चाय ठंडी हो गई है, मैं और बनवा दूं? हाँ, क्या हुआ? आप कल के हादसे को भूल नहीं पाई है ना? वही बात आपको खाई जा रही है। कैसे भूल सकते हैं? तुम्हें कितने साल हो गए इस घर में? आज तक तुम्हारे मुंह से हमने ऊंची आवाज नहीं सुनी। और वो लड़की, अगर करण उसके साथ खुश है तो हमें भी खुशी होना चाहिए ना? नहीं, अब वो सिर्फ करण की जिंदगी में नहीं, हमारी जिंदगी में भी आ रही है। करण की जिंदगी तो बर्बाद कर ही चुकी है, अब इस पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद करेगी। आप तो जानती हैं करण कितना जिद्दी है, हम और क्या कर सकते थे? बेटे का मोह एक दिन तुम्हें ले डूबेगा, वीर हमसे हमेशा कहते थे। आज हमें पता चला कि हमारा प्यार कितना अंधा था। अपने प्यार की कीमत चुका रहे हम। जिस जुबान में उस लड़की ने हमसे बात की, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई हमसे ऐसे बोलने की। हम नहीं बर्दाश्त करेंगे ये, और ना ही कभी भूलेंगे ये बेइज्जती। मम्मी, वो नादान है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। इस घर में आएगी तो यहाँ के कायदे कानून सीख जाएगी। नादान नहीं है वो, शातिर है और बेहद चालाक। जानती है करण उसके प्यार में दीवाना है, और हमारी कमजोरी सिर्फ करण है। ऐसी लड़की इस घर में बहू बनकर आएगी। अब ये हाल है तो बाद में क्या होगा उर्वशी? कोई उपाय सोचो, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। जब तक करण उसके साथ है हम तो बिल्कुल बेबस है ना। आप शांत हो जाइए। आखिर करण और कृतिका क्या चाहते हैं हमसे? इस वक्त कृतिका कहाँ है? अपने कमरे में है। बस बस, बहुत हो गया। इतनी पिटाई हुई लेकिन फिर भी सीखा नहीं है कुछ। लगता है इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन ही करना पड़ेगा। करण, तुम्हें जो कुछ करना है ना करो, मगर थोड़ा सा गुस्से को काबू में रखकर। देखो, पहले से ही सभी लोगों की निगाहें तुम्हारे ऊपर हैं, और कहीं गुस्से में आकर कुछ ऐसा वैसा कर दिया ना तो आंटी की मुश्किलें बढ़ सकती है। एक गोली समर, एक गोली और पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। मतलब उस ऋषभ के आंखों के बीच में गोली मारूंगा, रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बहुत फड़फड़ा था ना, सारी मूवमेंट ही खत्म हो जाएगी। और समर, इससे बाकी लोगों को भी सबक हासिल हो जाएगा कि करण प्रताप सिंह का रास्ता काटने वाले का हर्ष क्या होता है। मतलब तुम ऋषभ को जान से मार दोगे? आंखों के बीच में मारूंगा, सुना नहीं क्या? पागलपन मत करो करण, वो भागवत का बेटा है। तो? अरे, हमें जल्दबाजी से काम नहीं करना है, हम सही मौके का इंतजार करते हैं। अरे इंतजार बुज़दिल करते हैं, बुज़दिल। इंतजार करना है। करण, ऐसा करने से ये प्रोजेक्ट भी हमारे हाथ से निकल सकता है। हम गुरुजी से बात करें? You're right, लेकिन गुरुजी से बात नहीं, उसे ऑर्डर देना चाहिए। चल चलते।
मैं मीटिंग फिक्स करूं क्या? अरे मीटिंग गई भाड़ में, चल चलते हैं और उस गुरु जी को थोड़ा ज्ञान देते। बजे हेलो। हे करण, करण यू आर वेरी लकी फॉर मी। लकी? क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे कैन यू बिलीव इट, कल ही मेरी तुमसे सगाई हुई और आज मुझे रंजीत नारायण की फिल्म का ऑफर आया है। ओह दैट्स नाइस। I can't believe this, Karan. I'm too excited. इतने बड़े फिल्म का ऑफर. I mean, I can't believe it. डोंट वरी, ये तो शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या। अच्छा अब मैं एक जरूरी काम के लिए जा रहा हूँ, तुम थोड़ी देर बाद फोन करोगी? हाँ ठीक है, मीटिंग के बाद I'll give you a call. ठीक है? लव यू डार्लिंग। लव यू। पापा, आपने मेरा कंप्यूटर गेम नहीं भेजा। अरे बेटा वो तो मैंने कुरियर कर दिया था, मिला नहीं। अरे पापा, अब बस बाकी के गिफ्ट भेजते हो, मेरे लिए नहीं। बेटा तुम्हारी वो एनसाइक्लोपीडिया की डीवीडीज भेजी ना मैंने। चलिए चलिए चलिए, अब आप लोग अपना होमवर्क कीजिए, मम्मा को बात करने दो। चलो कम ऑन। हेलो। हाय, क्या हाल है? मंगनी कैसी हुई? करण खुश है? नेचुरली, वो जो चाहता था हुआ वही, वो तो खुश होगा ही ना। हाँ, हमेशा वही होता है जो करण चाहता है। माँ खुश है? क्या बात है, चुप क्यों हो गई? हाँ वो सगाई के दिन कृतिका श्वेता के घर पे। क्या कृतिका ने क्या? पर अगर हो सकता है तो यहाँ आ जाइए। हाँ मैं कोशिश करूंगा। बाय। बाय। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। एक्चुअली मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपके बैनर ने मुझे चूज किया आपका फिल्म करने के लिए। अरे आप ये तो बताओ कहानी कैसे लगी? एक्चुअली मुझे सिर्फ वन लाइन स्टोरी दी गई थी, लेकिन आई रियली लाइक्ड इट। श्वेता जी, एक बड़ी बोल्ड फिल्म है, हमारी पिछली तीनों फिल्म से ज्यादा। इस फिल्म के बाद अगर आपकी अगली फिल्म का रेट 50 लाख रुपया नहीं हुआ, I'll quit making movies. सचमुच श्वेता जी, really? थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू। वैसे शूटिंग कब से शुरू हो रही है? बस शूटिंग स्टार्ट करने से पहले हमारी एक फोटो शूट होगी प्रिंट पब्लिसिटी के लिए। ओके ओके, वो शूट कब कर रहे हैं आप? बस आज ही नाइट शिफ्ट में आप 9 बजे स्टूडियो आ जाइए, मैं आपको साइनिंग अमाउंट वहाँ दे दूंगा। एनीवे नो प्रॉब्लम, मैं आज रात को स्टूडियो पहुँच जाऊंगी। Thank you, थैंक यू सो nice मच, meeting you. थैंक यू। हेलो। हेलो समर, बेटा मैं श्वेता की मामी बोल रही हूँ। हाँ नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? सब खैरियत तो है? मुझे कैसे याद कर लिया? अरे भाई, करण के दोस्त हो, हमारे रिश्तेदार बन गए हो, और वैसे भी श्वेता तुम्हारे बारे में काफी जिक्र किया करती है। अब तुम दोनों की तरफ से हो। वो तो है, आप सही कह रही हैं। बताइए क्या हुक्म है मेरे लिए? जरा करण से पूछो, क्या हम शगुन लेकर सीएम हाउस आ सकते हैं? शगुन? अरे हाँ, डेट जो फिक्स करनी है। हाँ ठीक है, तो करण से क्यों, मैं खुद ही पता करता हूँ आंटी घर पर है या नहीं। थैंक यू सो मच बेटा, डेट फिक्स हो जाएगी ना तो हम भी अपनी तैयारियां शुरू कर सकेंगे। ओके आंटी, बाय। पंडित जी, हम शगुन लेकर डेट फिक्स करने सीएम घर जाना चाहते हैं, कोई शुभ मुहूर्त तो बताइए ना। जी कल तक यही शुभ मुहूर्त है, आगे शनि भारी है। अच्छा ठीक है, मैं आपको फोन कर दूंगी। जी। हिंदू, तुम शादी को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे प्रेम वदा पे भरोसा बिल्कुल नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे तुमने मंगनी के दिन देखा नहीं था, प्रेम वदा खुश नहीं लग रही थी। मुझे तो लगता है कि वो श्वेता को बिल्कुल पसंद नहीं करती। करण को कहीं बहका के ये मंगनी ना तोड़वा दे। मुझे अपनी बेटी की भविष्य की परवाह है, फिक्र है। जितनी जल्दी ये शादी हो उतना बेहतर है। हेलो। हाँ पता है, आज मैं खुद रंजीत नारायण से मिली।
हाँ, कैन यू बिलीव इट? और उन्होंने मुझे अपने अगली फिल्म के लिए साइन कर दिया है। ओह दैट्स वंडरफुल, कांग्रेचुलेशंस बेटा। अच्छा मामा देखिए, आज मेरी फोटो शूट है, नाइट शिफ्ट। बाय, सी यू लेटर। बाय। श्वेता के सारे सपने पूरे होने वाले हैं। इतनी बड़ी बैनर की फिल्म साइन की उसने, और आज रात को फोटोशूट भी है। हिंदू, तुम्हें उसे रोकना चाहिए। क्यों? वो हमारी बेटी ही नहीं, इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की होने वाली बहू भी है। हो सकता है प्रियंवदा देवी को ये सब पसंद ना हो। यदि हमें उनसे रिश्ते बनाने हैं तो उनकी इमेज का भी ख्याल रखना होगा। आपने बुलाया है? आओ कृतिका, बैठो। कल रात को तुम घर बहुत देर से आई, कहाँ गई थी? भागवत जी के घर? एक चीफ मिनिस्टर को ये शोभा नहीं देता है कि इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे। हम यहाँ एक चीफ मिनिस्टर की हैसियत से नहीं, एक माँ की हैसियत से पूछ रहे हैं आपसे। और माँ होने के नाते हमें ये हक बनता है कि हम जाने कि हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं और किन लोगों से मिलते हैं। बिल्कुल है, लेकिन एक माँ एक सीएम के ऑफिस में बात क्यों कर रही है? अपने कमरे में बात क्यों नहीं कर रही है? आपने फोन उर्वशी भाभी से क्यों करवाया? खुद भी पूछ सकती थी। कल रात जब मैं देर से आई, आप तभी आकर मुझसे पूछ सकती थी, लेकिन आपके पास इतना वक्त है ही नहीं कि आप हमारे रिश्ते पर ध्यान दें। कृतिका, बचपना मत कीजिए। आप जानती हैं इस राज्य की मुख्यमंत्री हैं हम, बहुत काम होते हैं हमें, हम भी थक जाते हैं। जब भी आप में मैं एक माँ ढूंढने की कोशिश करती हूँ, मुझे एक पॉलिटिशियन ही नजर आती है। कृतिका, तुम हर बार जानबूझकर ऐसी बात कहती हो ताकि हम तुम पे नाराज हो जाएं। प्रियम, क्या बात है? क्यों डांट रही हो बच्ची को? अब बच्चे इतने बड़े हो गए हैं चिंतन जी कि मुड़कर जवाब देते हैं। लेकिन बात क्या है आखिर? क्या तुम कल रात इसके देर से आने पे तो नहीं नाराज हो? अरे भाई, कल रात मैं इसके साथ था। आप थे? हाँ, हम दोनों साथ में ही तो ऋषभ से मिलने गए थे। बस वो निकल रहे थे जब भागवत आ गया, उससे बात करने में देर हो गई। तो हमसे क्यों नहीं कहा? इसमें कौन सी बात है जो छुपाई जाए हमसे? इसमें ऐसा क्या है जो बताया जाए? कृतिका, आप जानती हैं कि हमें हर एक बात की खबर होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ये मुमकिन तभी है जब आप मेरी बातों पर यकीन करें, तभी आपको हर बात बताने का मतलब बनता है। लेकिन आप जानना क्या चाहती है? भगवत जी से क्या बातें हुई? मम्मी, आपकी ये जो आंखें हैं ना, हर बात में राजनीतिक मतलब ढूंढती रहती हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बात में राजनीति दिखाई दे।